श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? इसके लिए आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आपको पता हो कि 8 जुलाई अर्थात गुप्त नवरात्रि चल रही है, जो कि गुप्त नवरात्रि वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि होते हैं। 2 नवरात्रे, एक अश्विन और चैत्र के, जिस नवरात्रि की चर्चा आप सभी लोग सुनते हैं और माँ की आराधना भी करते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ की बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से माँ की आराधना करते हैं। तो ऐसे में सोमवार का दिन है, तो आप सभी लोग एक चुटकी हल्दी डाल देना लोटे वाले जल में। तो आपको कौन से जल में एक चुटकी हल्दी डालना है? देखिए, सोमवार के दिन जो है कौन सा विशेष उपाय पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बताया गया, जो कि कर्ज मुक्ति का विशेष महा उपाय है। कर्ज मुक्ति आज के समय में, चाहे आपको जो है बीमारी के कारण या फिर अन्य व्यापार न चलने के कारण आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा, आप कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं, तो एक बार पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से जो है बताए गए उपाय को जरूर से जरूर करना है। एक बार करके देखिए, प्रैक्टिकल निश्चितता है। जब जब सोमवार आता है तब तब आप सभी लोगों को यह विशेष उपाय समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी लोग जो है भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। सबसे पहले आपको बता दें, इस प्रकार से आपको जो है लेना है एक चुटकी हल्दी। कितनी? एक चुटकी हल्दी। एक पात्र में जल लेना है। आपको सर्वप्रथम इस प्रकार से लेना है एक चुटकी हल्दी। कितनी? एक चुटकी हल्दी, 1 चम्मच हल्दी ले लेना है। और आपको लेना है इस प्रकार से चावल का आटा। आपको थोड़ा सा चावल भिगो देना है और आपको उससे पीस लेना है। फिर आपको इस प्रकार से लेना है एक पात्र लेना है इस प्रकार से। इसमें आपको डालना है गंगा का जल, परंतु यदि आपके पास गंगा का जल ना हो तब थोड़ा सा गंगा का जल अवश्य डाल दें, यदि पूर्ण ना हो तो। फिर उसके बाद आपको जो 1 चम्मच हल्दी है, क्या हल्दी आपको डाल देना है। फिर उसके बाद जो आप चावल के पीसे हुए आटे हैं, उसे आपको चावल के आटों को डाल देना है। डालने के बाद इस पात्र को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए जो है एक दीपक लेकर पहुंच जाना है आपको। कहां पर? वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष का नाम आप जानते ही होंगे। वट वृक्ष जो है इस प्रकार से बरगद का पेड़, बरगद का, जो कि बड़ा ही विशालकाय प्रिय वृक्ष होता है। इस वृक्ष के नीचे जाने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ इतना हरा भरा वृक्ष होता है कि यहाँ पर पहुंचते ही हमें शीतलता की अनुभूति होती है। आपको वहां पर पहुंचकर जो है एक पात्र जो आप हल्दी वाला जल लाए हैं, हल्दी और चावल, पिसी हुई चावल वाला जल, यदि अब मेरी प्रिय माता यह कहेंगी कि इस विशेष उपाय को कब करें, किस दिन। देखिए, इस उपाय को सोमवार के सोमवार हम सभी को करना है। फिर उसके बाद आपको उस जल को वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। देखिए, वटकेश्वर महादेव का नाम ही आनंददायक होता है। देखिए, वट वृक्ष के नीचे समर्पित करने की महत्वता क्या होती है, जो है आप सभी लोग समझने का प्रयास जरूर करना। देखिए, इतना विशाल का पेड़ होता है, यह सदैव हरा भरा ही रहता है। आप लोगों के आसपास यदि जहां कहीं पर भी हो, आप जब भी देखेंगे यह सदा हरा भरा रहता है। चाहे बारिश हो या ना हो, सूर्य भगवान किरण प्रदान करें या फिर ना प्रदान करें, परंतु यह वृक्ष सदा हरा भरा रहता है। तो वैसे ही यदि वट वृक्ष के नीचे हम सभी लोग यदि जल समर्पित करते हैं वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो यदि हमारे सर पर कितना भी भारी से भारी कर्ज क्यों ना हो, 2 से 3 सोमवार कर लेने से वह कर्ज धीरे धीरे करके जरूर चूकता है। क्योंकि जिस प्रकार यह वृक्ष, चाहे बारिश हो या ना हो, उसी प्रकार चाहे आपका व्यापार थोड़ा धीमा ही क्यों ना चले, परंतु मेरा महादेव कुबेर भंडारी आपका कर्ज कहीं ना कहीं से जो है बाबा मेरा आपकी कर्ज मुक्ति के लिए, मेरा महाकाल राजा कैलासी अविनाशी कृपा कहीं ना कहीं से जरूर कर देगा और आपका कर्ज धीरे धीरे करके चूकेगा जरूर।
परंतु आप जब तीसरा सोमवार आवे तो आपको यहीं पर समर्पित कर 3 सोमवार लगातार करना है। फिर आपको थोड़ी सी जटा आपको यहाँ से प्राप्त कर लेना है। इस जटा को आप चाहो तो अपने गले में एक लाल धागे में बांध दो, या फिर पर्स में, या फिर अलमारी में रख दें। 3 महीने के बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आए, आपको ऐसा आभास होने लगे कि मेरी अब मनोकामना मेरा महादेव महाकाल राजा कैलाशी अविनाशी अब पूर्ण जरूर से जरूर करेगा, तब आप उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार इस उपाय का आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा तो पुनः प्रैक्टिकल करना। देखिए, गुप्त नवरात्रि चल रही है, माँ की आराधना के दिन चल रहे हैं। इसमें यदि आप कुछ भी माँ के प्रति, प्रभु के प्रति यदि आप कुछ भी जो है करते हैं तो निश्चितता है गुप्त नवरात्रि में आपके द्वारा किया गया छोटा सा सत्कर्म भी वह अक्षय फल हमें प्राप्त करता है, हमें निश्चितता है प्राप्त जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आप सभी को इस प्रकार से, अगले विशेष उपाय में आपको इस प्रकार से लेना है। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध। कितना दूध लेना है? थोड़ा सा, आधी से आधी चम्मच भी यदि आपके पास दूध हो। आपको ऐसा लग रहा है आपके जीवन में तनाव ही तनाव आ रहे हैं, आप हताश निराश परेशान हो चुके हैं, बहुत से उपाय और का प्रयास भी कर लिए, प्रयत्न भी कर लिए, तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा दूध, परंतु दूध की विशेष ध्यान देना, दूध की बड़ी ही महत्वता है। आपको गौ माता का दूध लेना है। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से लेना है बेलपत्र। इस प्रकार से बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी ना हो। फिर आपको उस बेलपत्र को, जो आपके पास दूध है, उस दूध में आपको इस प्रकार से डुबो देना है। डुबोने के बाद आपको इन सब विशेष उपाय को करना है। कहाँ पर? मंदिर में जाकर एक दीपक ले जाकर वहां पर आपको समर्पित करना है। फिर आप जो दूध लाए हैं बेलपत्र से, आपको जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूध को समर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल यदि जो है सोमवार के सोमवार या मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष पे यदि किया जाए, यदि 12 महीने की शिवरात्रि का यदि नियम लेकर किया जाए तो निश्चितता है यदि आप रेहड़ी पटरी पर भी यदि दुकान लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा खुद का कोई मकान हो, खुद का व्यवसाय हो, मेरी खुद की दुकान हो, तो एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। मेरा महादेव कुबेर भंडारी आपके मनोरथ जरूर सिद्ध करेगा। परंतु आप अपने कर्म में दृढ़ता से अपना कर्म कीजिए, विश्वास रखकर प्रभु महादेव पर विश्वास रख करिए। निश्चित है मेरा महादेव कुबेर भंडारी आपके मनोरथ जरूर से जरूर सिद्ध करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि इस नवरात्रि में ही हम सभी को करना होता है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं लौंगे, आपको ढेर सारी लौंगे दिखाई दे रही हैं, माला भी बन रही है। तो इस प्रकार से आपको लौंग की माला बना लेना है। लौंग की माला आपके घर में पति पत्नी को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर यदि क्लेश मच रहे हैं जो है, या फिर आपके घर पर माँ लक्ष्मी कृपा नहीं कर रही हैं, तो आपको इस लौंग की माला को जो है पहुंचकर इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से माँ के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। निश्चितता है एक बार 25 लौंग की माला, कम से कम 25 लौंग की माला आपको बनाकर जो है माँ की मंदिर में जाकर आप समर्पित कर दें। निश्चितता है लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय श्री महादेव।